Welcome to our next class. This is the class of Geography NCERT मैप्स। और आज हम पढ़ने वाले मैप्स। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्लोब। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ग्लोब पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सब चीज़ों को, और हमने उसके हर तरह की चीज़ें देखी थी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वगैरह वगैरह सब प्लॉट किए थे, कॉन्टिनेंट वगैरह कैसे देखे थे हमने। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैप्स। और मैप्स क्या है? मैप्स ग्लोब से हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ग्लोब को हर जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर हम स्केलिंग नहीं कर सकते, हम मैप ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई चीज़ हमें दिखानी है वो हम नहीं दिखा सकते। तो ग्लोब की क्या है, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं। पर क्या है, जो मैप है इसकी लिमिटेशंस नहीं है, इट गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। ठीक है, तो इससे हमें क्या है, ग्लोब से हमें इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ग्लोब की जो मेन कैसे हम बात करें, जैसे 3D, ठीक है, 3D में हो गया, और मैप्स हमारे क्या है 2D में है, और हमको क्या है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। मैप्स क्या है, मैप्स हमको क्या है 2D के अंदर है, गिव मोर इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अबाउट कंट्रीज, लोकेशन एंड मैनी थिंग्स। इसके अलावा हमको बहुत सारी चीजों के इसमें हमें माउंटेन्स का भी पता लगता है, रिवर्स, हर चीज के बारे में हमें मैप के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा तो हमें क्या है, इन चीजों के बारे में पता चल सकता है बहुत सारी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैप के। मैप को क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स क्या है मैप के। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि ग्लोब कैसे काम करता है। ग्लोब में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसको हर जगह कैरी करना इजी नहीं होता है। और मैप में हमें क्या है, लोकेशंस हम स्केल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, हमें उसमें मिल जाता है। तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। क्या देखेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। इसके जो कंपोनेंट्स है कौन कौन से हैं? पहला है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप से मतलब है हमारा जो हमें क्या बताता है, फिजिकल मैप हमें बताता है इसके बारे में, जैसे कि माउंटेन रीव्स, ठीक है, रिवर्स, प्लेट्यूज, ऐसे जैसे मेन लीव्स हैं, जैसे फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं जो। ठीक है, इसके बारे में हमें, रिवर्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में हमको क्या है इंफॉर्मेशन देता है ये माउंटेन। मेनली बात करें तो क्या होता है इसमें, नेचुरल फीचर्स के बारे में हमको बताता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद आता है दूसरा जो हमारा मैप का थीम है, वो है पॉलिटिकल मैप। वो क्या है, पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप के बारे में हमको क्या दिया गया है कि इसमें हमको इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स, विलेजेस, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे हमने अभी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप जैसे ऑर्डर करते हो मैप्स को, तो आप कहते हो कि हमें 2 मैप चाहिए, फिजिकल और पॉलिटिकल। कौन से? फिजिकल और पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में क्या दिया होता है, कंप्लीट ड्राइंग दी होती है कि आपको कौन कौन से सिटीज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप मंगाते हो तो उसके अंदर हमको दिया होता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ स्टेट्स हैं। ठीक है, उनकी ड्राइंग, उनका एरिया, सब कुछ हमको इसमें दिया होता है। फिजिकल में हमको दिया होता है हिमालय कहाँ पे है, प्लेट्यूज कहाँ पे है, रिवर कौन सी कहाँ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया होता है, फिजिकल और पॉलिटिकल। इसके अलावा एक और फीचर होता है, जो थर्ड मैप है वो है हमारा थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में क्या है, इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द specific
ये हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मींस जैसे कि रेनफॉल ज्यादा कहाँ होती है, रेनफॉल ज्यादा कहाँ होती है, रेनफॉल एरिया, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी, इनको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया रेनफॉल कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मिनरल कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह क्या है, में जो मिलते हैं हम हमको इन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है। फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं कि ये सिर्फ जो थीमेटिक मैप है, ये स्पेशली हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चीज कहाँ पर क्या मिलती है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जैसे कोयला कहाँ मिलता है, रेनफॉल ज्यादा कहाँ होती है, इस हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये तीनों हमारे हो गए, तीन, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हम ये कंपोनेंट्स हो गए, सॉरी ये हमारे टाइप्स थे मैप के, कंपोनेंट नहीं थे, ये हमारे टाइप्स थे मैप के। अभी हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कंपोनेंट्स कहते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइप्स थे मैप की। अब क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम जैसे हमने देखा कि माउंटेन्स कहाँ है, माउंटेन्स के बारे में पता लगाने के लिए क्या है, हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए भी ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमको डिस्टेंस चाहिए, कितना फैला हुआ है, और हमको मैप में इसकी जगह देने के लिए डिस्टेंस तो पता होना चाहिए कि ये कितनी दूर में फैला हुआ है। और इसके अलावा हमको क्या पता है, मैप में इसको बताने के लिए हमें इसके बारे में डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अब जैसे इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में हिमालयस है, एग्जांपल हम हिमालयस की एग्जांपल लेते हैं, तो हमें इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि इंडिया के मैप में कौन सी डायरेक्शन में, जैसे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है इंडिया की, तो उस हिसाब से क्या है, इसके बारे में डिस्टेंस भी पता होना चाहिए कि वन रिस्पेक्ट, मान लो इसकी डिस्टेंस कहाँ है और ये कितनी दूर में फैला हुआ है। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा, हम मैप में यह बना देते हैं कि ये तो नेपाल तक बनाया दिया हमने, हमें इसकी डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, तो ये फैला तो नॉर्थ ईस्ट तक हुआ है पर हमने इसको नेपाल तक बना दिया। इस तरह से क्या है, करेक्शन हो जाती है, एरर हो जाता है। तो इसमें क्या है, हमको इसकी डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, और मैप में इसको कैसे दिखाना है तो उसके लिए हमको सिंबल भी चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मैप के अंदर माउंटेन का, जैसे इस तरह हम कर देते हैं, ये माउंटेन बना हुआ, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन मैप के अंदर हो जाती है। तो हमें ये क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस में बता देता हूँ। तो पहले हम देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम कैसे मैप के अंदर जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अगर आपको हमने देखा होगा कि अगर दिल्ली से मुंबई, सॉरी दिल्ली से जयपुर अगर आपका 250 किलोमीटर है, तो हम मैप के अंदर तो दिल्ली से मुंबई 250 जयपुर 250 किलोमीटर नहीं बना सकते। तो इसमें क्या है, इनको इसके लिए हम स्केल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, और इसको क्या है, रेशो बना लेते हैं इसका। जैसे 250 किलोमीटर है तो हम जैसे 1 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हम इसको क्या है, रिड्यूस कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर को क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो अब 250 किलोमीटर का हमारा हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इस तरह क्या है, ये हम इसको शॉर्ट रिड्यूस कर लेते हैं। अभी तो ये ज्यादा ही है, पर हम इसको जैसे हमने 1 किलोमीटर किया तो हमने इसको 10 किलोमीटर कर दिया था 1 सेंटीमीटर, तो
ये सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर रह जाता। इस तरह के हम इसको और रेशो के अंदर बांट के बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमारे मैप के ऊपर ये कंप्लीट रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, कंप्लीट क्या है, रिप्रेजेंट हो जाए। हम रेशियो लेते हैं किसकी, जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो एक्चुअल डिस्टेंस है और क्या है, जो हमको मैप के अंदर, मैप में जो डिस्टेंस हमको लेनी है उसके बीच का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसमें एक्चुअल। और इससे हम क्या है अपने कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जैसे कॉन्टिनेंट के बीच में जो डिस्टेंस है, कॉन्टिनेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे हो गया, कि हम इतने बड़े मतलब एरिया को मैप के ऊपर ड्रॉ करने के लिए हमको स्केल की जरूरत पड़ती है, और उसमें क्या है, हम इनको रेशियो के हिसाब से बांटकर जो किलोमीटर्स है उनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन करना आसान हो। हमारा दूसरा कंपोनेंट वो क्या था, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बिना तो हमको कुछ पता चलेगा ही नहीं मैप के ऊपर। हमें क्या पता कि जो एशिया है वो इधर है और अफ्रीका इधर है, इनके बीच में हमको डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी ना। ये अफ्रीका की कौन सी होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, सॉरी हाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, अफ्रीका की एशिया रिस्पेक्टिवली हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हमको डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो क्या है, मैप में क्या दिया होता है, मैप में हमेशा आपको देखा होगा कि एन लिखकर ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होता है। में लिखा होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो सारा मैप क्या है, जो ये साइड है वो नॉर्थ की होगी। उसके हिसाब से हमारे जो बाकी के मैप जो हमने करने होते हैं डायरेक्शंस, जैसे अब ये नॉर्थ हो गया तो ये हमारा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज द साउथ वेस्ट। अब आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ नॉर्थ साउथ वेस्ट से क्या है, यहाँ से इधर से क्या है, मानसून आता है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे क्या है, पाकिस्तान है, और इधर हमारे क्या है, हिमालय है। और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। सॉरी, यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश पर्वत, जहाँ से इंस्टीट्यूट के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं, जो डायरेक्शन है इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन। अब हमें और डायरेक्शन में पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही मैप के अंदर दर्शाया जाता है, ताकि हमको पता चलता है कि अगर एशिया यहाँ पे है तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये इधर वेस्ट की तरफ। तो ये हमें जरूरी होते हैं दिखाने के लिए। और इसके अलावा हमको क्या है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं डायरेक्शंस का, तो हमारे पास एक कंपास होती है, मैग्नेटिक, उसमें नीडल लगी होती है जो ऑलवेज पॉइंटिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे होती है वो। ये नॉर्थ, ये साउथ,
सॉरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट नहीं, ये हो गया नॉर्थ साउथ। ये हमेशा क्या है इसी के अंदर पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल होती है नॉर्थ साउथ पोल में, आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये इधर पॉइंट आउट करेगी। तो ये होगी हमारी कंपास मैग्नेटिक। तो थर्ड हमारा कंपोनेंट है विच इज साइंबल्स। साइंबल्स के बारे में बात करें तो हमें क्या है कि हम जो भी है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। क्या है एक्चुअल शेप एंड representations of actual representation जिसकी बिल्डिंग्स, रोड्स, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और क्या होता है ट्रीज, ब्रिजेस, इन सब की चीजों को क्या है हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। अगर हम एक्चुअल साइज इनका बनाने जाएंगे मैप के ऊपर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैप तो बहुत छोटा होता है। तो इनके ऊपर मैप बहुत छोटा होता है, तो इसके ऊपर हम क्या है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, इनके एक्चुअल शेप नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं इनके लिए क्या है साइंबल्स यूज करते हैं। जैसे हम ट्री के लिए हमने ये यूज कर दिया, ठीक है। ब्रिज के लिए हमने हमने यूज कर लिया, ब्रिज के लिए ऐसे समथिंग। पोस्ट ऑफिस के लिए हमने जैसे पीओ यूज कर लिया। बिल्डिंग के लिए हमने जैसे ऐसे बिल्डिंग बनाई, इसमें अंदर ये बना दी, ऐसे बिल्डिंग के लिए यूज कर दिया। रोड्स के लिए हमने ये वाला यूज कर लिया। तो इस तरह क्या है हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्चुअल शेप की जगह हम क्या है स्मॉल साइंबल्स यूज करते हैं, साइंबल्स यूज करते हैं उनकी जगह पे, ताकि मैप में हमको सही चीजें पता चल सके कि कौन सी जगह क्या है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल यही है साइंबल्स। मुझे और रह गई है, एक तो रह गया स्केच। स्केच क्या होता है, दूसरा प्लान। स्केच क्या होता है, जो हमारी क्या है मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड जो हमारी मेमोरी में है रफली हमने बना लिया। जैसे आपने अपने दोस्त के घर का एड्रेस बताना है तो आप क्या कहोगे कि मैं अपने घर से ऐसे निकला, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, उधर से आप राइट मुड़ जाना, आगे टेम्पल आएगा, टेम्पल से आप लेफ्ट की तरफ आना, यहाँ से एक स्कूल होगा, स्कूल से आप फिर राइट हो जाना और मेरा घर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरह क्या है मेमोरी बेस। और ये एक स्केच बना दिया, हाँ ठीक है ये मेरा अब यहाँ पे पहुंच जाना। ये बिल्कुल रफ होता है, रफ मैपिंग होती है। और क्या होता है रफ मैपिंग होती है एंड इसमें क्या है नॉट टू स्केल। अब आपने इसमें यहाँ पे थोड़ी लिखा है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर थोड़ी बनाओगे, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 6 किलोमीटर है। आप रफली ये बोलोगे कि हाँ बस इतना चलना, यहाँ से सीधा चलोगे टेम्पल आएगा, टेम्पल से स्कूल आएगा, स्कूल से आप मेरे घर पे पहुंच जाओगे। तो ये बेसिक रफली स्केच होता है, जिसको आप मेमोरी में आपके होता है तो आप इसको पेज पे उतार के दे देते हो, हाँ भी ये मेरा, ठीक है। इसके बाद प्लान क्या होता है, प्लान होता है कि एक स्मॉल एरिया को क्या है लार्ज मैप पे प्लॉट करना, बस यही है। यही है, ठीक है। स्मॉल एरिया को क्या है लार्ज स्केल पे ड्रॉ करना, बस यही है, सिंपल जस्ट। अगर हमारा यहाँ से ये चैप्टर मैथ्स कंप्लीट हो गया है 6th क्लास का, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक करें। थैंक यू, बाय।